हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका परीक्षण किया जाता है। मुख्यतः हम नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परीक्षण कहते किसे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में जो हमारा परीक्षण से जो तात्पर्य होता है वो हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा कि हम मापन करते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो भी शील गुण है या बच्चा हमारा जो भी सीखता है, उसके जो सीखने संबंधी जो भी विशेषताएं होती है, उनका मापन करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग हम करते हैं उनको हम परीक्षण कहते हैं। अब जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो हम शिक्षण अधिगम की हमारी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जब हम कोई पाठ्य वस्तु पढ़ाते हैं या बच्चों को कोई भी शिक्षा अनुभव प्रदान करते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। और व्यवहार परिवर्तन के 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 पक्ष हैं। आपको मालूम है कि ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक यानी कि अफेक्टिव और तीसरा क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर। तो आज हम लोग कॉग्निटिव तथा नॉन कॉग्निटिव पक्ष के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मुख्यतः नॉन कॉग्निटिव पक्ष। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कॉग्निटिव पक्ष या कॉग्निटिव टेस्ट्स किसे कहते हैं। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का जो तात्पर्य है वो जितना भी माइंड से संबंधित है, यानी कि जो भी आपकी सूचना है, ज्ञान है, सिद्धांत है, नियम है तथा तथ्य की जानकारियां हैं, ये सब हमारा किस में आ जाता है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक एस्पेक्ट्स में आ जाता है। हम विद्यालय में कक्षा शिक्षण के द्वारा संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इसके अंतर्गत हम छात्र के ज्ञान को, उसके बोध को, उसका प्रयोग करने की क्षमता, उसके विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमताओं का हम आकलन करते हैं। अतः ऐसे परीक्षण जो छात्रों की संज्ञान संबंधी योग्यता का मापन करते हैं उनको हम कॉग्निटिव टेस्ट कहते हैं। जैसे कि जो बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, या जो बच्चे की मेमोरी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, या जो बच्चे के परसेप्शन है या उनकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उनकी रीजनिंग पावर है, उन सब से संबंधित जो भी टेस्ट है उनको हम, यानी कि जिनका भी संबंध मस्तिष्क से है, उनको हम कॉग्निटिव टेस्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के टेस्ट आते हैं। एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण, दूसरा अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड परीक्षण। एप्टीट्यूड मतलब कि हमारे अंदर जो भी क्षमताएं छुपी हुई हैं, हमारी जो सुसुप्त क्षमताएं हैं उनका हम मापन करते हैं। अगर हमारे में कोई भी क्षमता सोई हुई अवस्था में है तो हम उसको ट्रेनिंग दे करके, एजुकेशन दे करके या उस तरह का कोई एक्सपीरियंस प्रदान करके हम उस योग्य क्षमता को उस किसी पर्टिकुलर योग्यता में हम बदल सकते हैं। और तीसरी जो है वो हमारा क्या है, उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि किसी भी क्षेत्र में बच्चे ने क्या अचीव करा, जो हमने उसको पढ़ाया उसने कितना ज्ञान अर्जित करा, किया या नहीं किया, या कितना उसका रह गया है। अब हम आते हैं मुख्यतः नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे या नॉन कॉग्निटिव टेस्ट पे। तो अंग असंज्ञानात्मक परीक्षण यानी कि नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, ये हम मुख्यतः व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं, जिसको कि हम अफेक्टिव डोमेन कह सकते हैं। इसमें कि हम किसी भी चीज के प्रति हम लगाव महसूस कर सकें, किसी के प्रति हम उससे जुड़ाव महसूस करें, उससे दुराव महसूस कर सके, हम किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, हम किसी चीज को नापसंद करते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य है, या किसी भी चीज के, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि अरुचि, किसी भी चीज के प्रति हमारे जो विचार हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि संज्ञानात्मक पहलू से हटकर जो भी चीजें हैं वो हमारी गैर संज्ञानात्मक या नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में
आ जाती हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो इमोशनल पक्ष है, आपका जो भावात्मक संवेगात्मक पक्ष है, वो आपका मोटिवेशनल एस्पेक्ट है, आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं दूसरों के साथ, आपके जो संबंध हैं, आपके जो एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका जो वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है अपने दोस्तों के साथ या अपने सोसाइटी के साथ या अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने अध्यापकों के साथ, किसी के साथ भी आपकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, हमारी मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज है, हमारी पर्सनालिटी के डिफरेंट वैल्यू है, हमारी जो हमारी एडजस्टमेंट करने की क्षमता है, वो सारा सब कुछ हमारा इसमें जो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट से उसमें आ सकता है। अब इसमें हम और देखिए क्या क्या चीजें हैं। हमारा आत्म अनुशासन, हम अपने आप को कैसे अनुशासित रखते, सेल्फ डिसिप्लिन, किसी भी काम करने के लिए जो हमारी क्षमता होती है उस पर हम किसी भी काम को कैसे कंसंट्रेट करते हैं, उस काम के ऊपर किस प्रकार से हम फोकस करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, किस प्रकार से हम टीम वर्क करते हैं, किस प्रकार से हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। भाई नेचुरली टीम वर्क करोगे तो उसके लिए आपको अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, किस तरह से आप अपना ग्रुप बनाते हैं, किस तरह से आप दूसरों की मदद करते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में कितनी दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, आपकी जो अखंडता है किसी भी उसमें किसी भी सिचुएशन को किस प्रकार से डील करते हैं, सेल्फ एफिकेसी की मतलब कि आप किसी भी काम को या किसी भी गोल को किस प्रकार से आप अचीव करते हैं, और इसके अलावा जो आपके प्रयास है किसी भी काम को करने के लिए आपके जो कितनी शिद्दत से आप उस कार्य को करते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं आपके, कि दूसरों के साथ आप कोऑपरेट करते हैं, शेयर करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनके साथ मिल करके काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी काहे में आ जाती हैं, हमारी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में या नॉन कॉग्निटिव पक्ष में आ जाती है। और इसमें सामान्यतः व्यक्तित्व परीक्षणों को लिया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षणों में भी जो हमारी संज्ञानात्मक परीक्षण है, कॉग्निटिव एबिलिटीज का मापन करते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हैं उनको हम ले लेते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण अनुसूची, शेड्यूल है, इंटरेस्ट इन्वेंटरी आ जाती है, एटीट्यूड स्केल आ जाता है, एडजस्टमेंट स्केल आ जाता है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती है। अब हम देखते हैं इस प्रकार के टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। इस प्रकार के टेस्ट जो होते हैं वो सामान्यतः या तो कथनों के रूप में होते हैं या आकृतियों के फॉर्म में होते हैं। कॉग्निटिव फॉर्म में क्या होता है, ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो हमारे क्वेश्चंस फॉर्म में होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन फॉर्म्स में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे होते हैं वो कथन के रूप में होते हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस जो कथन होते हैं या जो पद होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उसमें कोई भी सही या गलत की अनुक्रिया नहीं होती। परीक्षार्थी अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी जो उसकी रुचियां हैं, जो अभिरुचियां हैं, उसकी जो वैल्यूज है, उसके जो एटीट्यूड है, उनके अकॉर्डिंगली उन कथनों का आंसर देता है कि वो किसी भी कथन से कहाँ तक सहमत है, असहमत है, बिल्कुल भी नहीं सहमत है या थोड़ा थोड़ा सहमत है। इस प्रकार से प्रश्नों के बहुत सारे विकल्प दिए होते हैं जिससे कि वो उसमें उनका आंसर दे देता है। इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसमें कोई भी समय सीमा नहीं होती, आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। जो भी व्यक्ति उस परीक्षण को कर रहा है उसमें उसको पर्याप्त समय दिया जाता है। और इस प्रकार के परीक्षणों में सकारात्मक गुण भी हो सकते हैं, नकारात्मक ढंग से भी हम उसको स्टेट कर सकते हैं। जो भी हमारे जो कथन होते हैं उसमें हम वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इस प्रकार के टेस्ट में अगर वो हम पर्सनालिटी के किसी शील गुण का मापन कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो उसमें उस व्यक्ति के अंदर वो वाला शील गुण ज्यादा है या कम है। ज्यादा है मतलब सपोज आपकी किसी सब्जेक्ट में रुचि को हम देख रहे हैं, रुचि का मापन कर रहे हैं कि विज्ञान में आपकी रुचि है या नहीं है, तो वहां पे हम दो चीजों के बीच में उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके बीच में उसका मतलब कि उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज्यादा है या कम है, या उस काम के प्रति आपकी रुचि अधिक है या नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। तो और ऐसे परीक्षणों को ज्यादातर परीक्षार्थी
पूरा कर लेते हैं। इसमें किसी भी आइटम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी तरह का कोई वो नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी इसको सारा कर लेते हैं। और टाइम लिमिट नहीं होती, यानी कि स्पीड टेस्ट तो ये है नहीं कि जिसमें इसलिए कितना भी टाइम लेकर के ज्यादातर लोग इनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो हैं, ये क्या होता है कि हम बच्चों को इनको सिखा नहीं सकते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होता है, इनको स्वयं सीखते हैं और स्वयं ही ग्रहण कर सकते हैं, ना तो हम इनको पढ़ा सकते हैं, और इसलिए इनका आकलन भी थोड़ा सा आसानी से हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी इसका आकलन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिनको कि हम अभी आप देखते हैं। तो सबसे पहला वो कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स है जिनके के द्वारा हम नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या आ जाता है, क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली। प्रश्नावली के बारे में आपको मालूम है कि जो प्रश्नावली है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 तरह की हो सकती है, एक तो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। प्रश्नावली के बारे में आप लोगों को मालूम है अच्छे से। इसके अलावा फिर हमारा क्या आ जाता है, रेटिंग स्केल, यानी कि किसी भी जो कथन है उसको हम रेट करते हैं 1 से 5 तक या 7 तक, जैसा भी आपको उसमें, जैसा भी आपका क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद। फिर सोशियोग्राम, सोशियोग्राम पे हम देखते हैं कि कोई बच्चा कितना ज्यादा पॉपुलर है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। इसके अलावा इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी आपको मालूम ही है कि इंटरव्यू 2 तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल कंडीशन में होते हैं, है ना। तो इंटरव्यू लेकर के हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे को ऑब्जर्व करके भी उसके नॉन कॉग्निटिव गुणों का पता लगा सकते हैं। फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी हम, उसका जो शारीरिक परीक्षण है वो भी करवा सकते हैं। सर्वे कर करके भी हम सर्वे भी किया, इनको पता लगाने के लिए सर्वे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनुसूची है, चेकलिस्ट है, अनुसूची यानी कि शेड्यूल, जिसमें कि अब जैसे जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का नाम देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू शेड्यूल का नाम दे देते हैं। इसमें क्या आता है, जो शोध करता है वो ऑब्जर्वर और इंटरव्यूअर दोनों का ही काम करता है। फिर जो हमारे केस स्टडी मेथड है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये साथ जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है वो सारे हैं, और अभी जो हमारे मॉडर्न आते हैं उसमें कौन कौन से हैं, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, किस प्रकार से जज करते हो। डे रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, इसके बाद कंडीशनल रीजनिंग टेस्ट। इसके अलावा फिर आपके ढेर सारे हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका एटीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट है जो कि हम करते हैं। इसके अलावा जो एक मुख्य टेस्ट है वो सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ असेसमेंट भी है, कि बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है या सेल्फ अप्रेजल कर सकता है। इन सारे टेस्ट और टूल्स के बारे में आप लोगों को मेरा ख्याल है कि अच्छे से आता होगा, और अगर नहीं आता हो तो आप हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इन सारी टेक्निक्स का, इन सारे टूल्स का उपयोग करके हम बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की नॉन कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है उनका हम आकलन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।